नमस्कार विद्यार्थियों। आज चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं हम और संप्रदान कारक है। तो इस कारक में एक सूत्र है क्रोध द्रोहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्या है? क्रोध द्रोहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, अर्थात क्रोध कहते हैं क्रोध करना, यानी किसी को सहन नहीं करना। क्रोधो अमर्ष, यानी किसी को सहन नहीं करें, क्रोध करें। द्रोह किसको बोलते हैं विद्यार्थियों? किसी का अपकार करना हो, किसी का अपमान करना हो तो वहां क्या होता है? द्रोह होता है। ये जो द्रोह शब्द होता है वो किसके लिए होता है? किसी का अपकार करने के लिए। फिर है उसके बाद ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या होती है विद्यार्थियों किसी को क्षमा नहीं करना, यानी कोई बात है तो उसको क्षमा नहीं करना, क्या कहलाता है? ईर्ष्या कहलाती है। और फिर है असूया। असूया कहते हैं किसी में दोष निकालना, ये कहलाता है असूया। असूया किसको कहते हैं? किसी में दोष निकालना। ये धातुएं हों या फिर इनका अर्थ देने वाली कोई और धातु हो, उसका यदि प्रयोग हो रहा है, अगर उसका प्रयोग हो रहा है तो जिस पर कोप किया जाए, जिस पर द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए या फिर जिससे असूया की जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा कि उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब देखिए, जैसे आप वाक्य लेते हैं कि वह हरि पर क्रोध करता है। क्या है? वह हरि पर क्रोध करता है, यह मान लीजिए वाक्य है। तो आपको पता है क्रोध किस पर हो रहा है? हरि पर। तो जिस पर क्रोध किया जाएगा उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? उसकी संज्ञा हो जाएगी आपकी संप्रदान संज्ञा। और जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। चतुर्थी संप्रदाने से तो आप लिखेंगे सह हरये क्रुध्यति। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? सह हरये क्रुध्यति। अब देखिए, सह हरये क्रुध्यति, तो आपको पता है क्रोध किस पे किया जा रहा है? हरि पे, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई। अब देखिए, जैसे मैं एक बात के बनाता हूं, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। ठीक है, तो क्रोध किस पे किया जा रहा है? शिष्य पर। और जब शिष्य पर क्रोध किया जा रहा है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कोप किया गया शिष्य पर, तो शिष्य में क्या आ जाएगी? इसकी संप्रदान संज्ञा होकर के इसमें चतुर्थी आएगी। आप लिखेंगे गुरुः शिष्याय क्रुध्यति। अब फिर देखिए, द्रोह वाला है तो आप लिखेंगे, देखिए एक वाक्य बना लेते हैं हम, दुर्जनः सज्जनाय द्रोह्यति। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है। तो आपको पता है किससे द्रोह कर रहा है? सज्जन से। तो सज्जन में क्या आ जाएगी?
चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी चतुर्थी संप्रदान से। फिर देखिए आप लिखेंगे ईर्ष्य है, आप लिखेंगे मूर्ख, विद्वान से, ईर्ष्या करता है। तो आप लिखेंगे मूर्खः विदुषे, चतुर्थी हो गई विद्यार्थियों, विदुषे ईर्ष्यति। अब देखिए ऐसे ही अन्य वाक्य हैं कि जैसे असूया है, आप लिखेंगे सीता गीतायै असूयति, सीता गीता से असूया करती है। इस प्रकार से ये जो धातु हैं इनका जब प्रयोग होगा तो जिससे क्रोध किया जाता है विद्यार्थियों, जिस पे कोप हो रहा हो, क्रोध हो रहा हो, उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और संप्रदान संज्ञा होकर के उसमें क्या आ जाती है, उसमें आ जाती है चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए इसमें ये जो क्रुद्ध है और द्रुह है, इनको आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनसे पहले दो धातुओं से पहले उपसर्ग आ रहा हो तो इस जिस पे क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी नहीं आएगी, द्वितीय आएगी, उसकी कर्म संज्ञा होगी। उसके लिए अभी हम एक सूत्र पढ़ेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसी से एक मिलता जुलता सा एक सूत्र है, क्रोध द्रुहोरूप सृष्टयोः कर्म। क्या है, क्रोध द्रुह हो रूप सृष्ट योह कर्म। इसके जैसा ही सूत्र है, आपको ध्यान रखना है। कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है तो भ्रमित हो जाते हैं हम, क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति जो संप्रदान कारक वाली विभक्ति है उसमें ये सूत्र दिया हुआ है विद्यार्थियों। तो देखिए इसका जो अर्थ है वो क्या है, उपसर्ग युक्त क्रोध और द्रोह धातु, उपसर्ग युक्त क्रोध और द्रुह धातु का प्रयोग होने पर, क्रोध और द्रुह धातु का प्रयोग होने पर जिस पर कोप किया जाए उस कारक को कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे वह
क्रूर पर क्रोध करता है, और आप लिखेंगे सह क्रूरम अभिक्रुध्यति। ऐसे ही अगर हम बनाते हैं कि वह क्रूर से द्रोह करता है, तो हम लिखेंगे सह क्रूरम अभिद्रोयति। अब देखिए, ये जो हैं, आपको पता है इन दोनों ही धातुओं से पहले क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। जब उपसर्ग नहीं होगा तो उसमें आएगी चतुर्थी विभक्ति, और जब उपसर्ग लगा हुआ होगा तो उसमें चतुर्थी नहीं आएगी। कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय। यानी उपसर्ग नहीं होगा क्रोध और द्रोह में, तो जिस पर क्रोध हो रहा है या द्रोह हो रहा है उसमें चतुर्थी आएगी, संप्रदान संज्ञा होगी। और यदि क्रोध और द्रोह से पहले कोई उपसर्ग आ जाता है तो जिस पर क्रोध हो रहा है उसमें संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, क्या होगी, कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होकर के उसमें विद्यार्थियों विभक्ति आ जाएगी द्वितीय। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।